सेवा कार्यों के बदले मिला सम्मान व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ उसे और भी प्रेरित करता है उस कार्य के लिए जो समाज की नजरों में सम्मान के काबिल है। निस्वार्थ रूप से की गई कोशिशों की ये तस्वीरें बयान कर रही है इंदौर के हासिजा दंपति की उस कामयाबी को जो कोरोना काल जैसे विभत्स दौर में अपनी सोच समझ के जरिए उन लोगों को परेशानियों से मुक्ति दिला रही थी जो अवसाद में घिरकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर होने लगे थे। इंदौर की क्रांति कृपलानी नगर में रहने वाले प्रोफेसर धीरज हासिजा और उनकी पत्नी दीपिका मंथन काउंसलिंग सेंटर के संचालक हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन कोर्स के जरिए घर परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, समाज और शहर के साथ देश के अनेक लोगों की काउंसलिंग निशुल्क रूप से करते हुए उनके मानसिक तनाव को कम करने में इस दंपति ने अहम भूमिका निभाई। डिप्रेशन के शिकार लोगों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, डॉक्टर, पुलिस, नेता, शिक्षक सहित सामान्य लोग भी शामिल थे। अनेक सामाजिक संस्थाओं ने हासिजा दंपति के इस सेवा कार्य को सलाम करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इसी कड़ी में इंदौर की एक संस्था हर्ष ने प्रोफेसर धीरज एवं दीपिका हासिजा को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सुश्री उषा ठाकुर, आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा के हाथों शहर के गणमान्य जनों की मौजूदगी में सम्मानित किया। सर, गीता का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कुछ लोग फल की चिंता करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, और कुछ लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमें अगर कुछ परिणाम स्वरूप कुछ मिल रहा है तो हम आगे और इंस्पायर होते हैं। हमेशा ऐसे ही रहा सर मन में कि मनसा वाचा कर्मणा कुछ दें लोगों को। तो काउंसलिंग स्किल्स थी जिसको दिया। सम्मान इतने बड़े लोगों से मिला, तुलसीराम सिलावट जी से, उषा दीदी ठाकुर से, हरिनारायण चारी मिश्र जी से। ऐसे लोग जब मंच पर होते हैं, उनको देखकर जब हमें सम्मान मिलता है तो मन में आता है कि अभी दिल्ली दूर है, अभी और कार्य करने हैं, अभी ऐसे बहुत सारे मुकाम हासिल करना है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है जिन्हें वाकई में हमारी जरूरत है। यकीनन लॉकडाउन के उस दौर में जब हर कोई किसी न किसी के लिए कुछ करने को आतुर था, ऐसे में जिसके पास जो था वो जरूरतमंदों को बांटने की कोशिश की गई। हासिजा दंपति के पास हौसला था लोगों को बेखौफ होकर जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करने का। उन्होंने अपने तरीके से उसे जरूरतमंदों तक बांटने का अनुकरणीय काम किया और यकीनन हर किसी के अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सहयोग से देश समाज बन गया और वो काल हार गया और मानवता जीत गई। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हर नागरिक ने अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से और जो जिसकी कैपेसिटी थी उस तरीके से एक दूसरे की मदद की, और ये सिर्फ हमारे भारत में ही संभव हो पाता है। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, मैं तो व्यापारी भी नहीं हूँ, मैं तो सब्जी बेचने के लिए भी तैयार नहीं थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? कुछ तो करा जाए। अगर भगवान ने सभी को कुछ न कुछ जवाबदारियां दी हैं, जिम्मेदारियां दी हैं, तो हमें भी पीछे नहीं होना चाहिए सिर्फ ये बहाना बना कर कि मैं टीचर हूं और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारे स्किल्स का कुछ जो भी हम योगदान दे सकते हैं वो समाज को दें। प्रोफेसर धीरज हासिजा का कहना है कि उनकी सेवाएं निशुल्क थी। बदले में उन्होंने अगर कुछ पाया है तो आत्मसंतोष, प्रसन्नता का अनुभव और लोगों के दिलों से निकली दुआ। उन्होंने कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसके बदले में जो मिला वो इतना कीमती होगा, और यकीनन उन्होंने भी जो दिया उसकी भी कोई कीमत नहीं थी। जैसे जैसे बढ़ता गया, इनकम सोर्सेस जीरो होते गए, एक्सपेंसेस उतने ही रहे या थोड़े से कम हो गए, लेकिन इनकम जीरो हो गई थी। वो लोग जो सारे अपने अपने क्षेत्रों में जाते थे, अपने अपने क्षेत्रों में बड़े बड़े काम करते थे, लेकिन अब सब लॉकडाउन हो गया, सब चार दीवारी के अंदर। अब क्या, कोई किसी को समझ नहीं पा रहा था क्योंकि हमने इतना समय कभी किसी का गुजारा ही नहीं था। तो अब क्या, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत फर्क पड़ने लगा। हस्बैंड वाइफ, बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग एक साथ बैठने लगे तो क्या होने लगा, उन सबके वैचारिक मतभेद होने लगे। तो उन्हें आवश्यकता पड़ी एक ऐसे काउंसलर की। अब काउंसलर को जब उन्होंने अप्रोच किया, यानी कि मुझे, तो मैं उनकी निःशुल्क काउंसलिंग करता था। मैं उन्हें सुनता था, समझता था और उनको अपने अकॉर्डिंगली उनको मैं पूरे एक्सपर्ट टिप्स दिया करता था कि इस प्रकार से आप उनसे बच सकते हैं, निराशा से, कुंठा से, अवसाद से। लेकिन देखा कि रिजल्ट्स तो कम आ रहे हैं
क्योंकि मैं करता बच्चों की और पुरुषों की काउंसलिंग। जब देखा कि इनके साथ उनकी माताएं या इनके साथ इनकी वाइफ्स नहीं हैं तो वो रिजल्ट्स कम आने लगे, तो मैंने मैम को अप्रोच किया। फिर मैम ने महिलाओं की और बच्चों की काउंसलिंग की। रिजल्ट्स थोड़े से बढ़े, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अभी भी नहीं आ रहे थे। फिर हम दोनों ने मिलकर फैमिली काउंसलिंग को स्टार्ट किया। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे और अगर उनके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनको भी मिलाकर हम लोगों ने काउंसलिंग की। अब क्या होने लगा, इसके रिजल्ट्स ज़्यादा आने लगे, अच्छे आने लगे, तो उनका डिप्रेशन कम होता गया। ये चीज़ें लोगों को मालूम चलती गई, तो वो लोग भी हमें अप्रोच करते जाते। तो आज हमारे पास अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की भी डेट्स मिलती, मतलब बुक हो जाती थी। ऐसे करते करते जितने समय रहे, लॉकडाउन में हम लोग बंद, हमने अपनी पूरी काउंसलिंग की। बहुत सारे स्किल्स थे मेरे पास और बहुत सारे जो स्किल्स नहीं भी थे वो ऑनलाइन में लेता गया और मैं अपने एक्सपर्टीज़ को वहाँ बढ़ाता गया। फिर मैम ने अपने कोर्सेज करते गए और मैम भी आगे मेरी हेल्प करते गए और हम लोगों ने मिलकर जब इस पर कार्य किया तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर समाज को जब मालूम चला तो समाज ने देखा कि ये भी एक सेवा का कार्य है, जहाँ बाकी लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं ये भी सेवा का कार्य है। तो उन्होंने जहाँ कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना शुरू किया तो कहीं मुझे बुलाते, कहीं मैम को बुलाते, कहीं हमें साथ में बुलाते और ये सिलसिला अभी तक जारी है। काउंसलिंग अभी तक जारी है, चूँकि निःशुल्क हैं तो लोगों को जब अप्रोच होती है तो लोग बराबर हमसे संपर्क करते हैं और हम उनकी सेवाएं करते जाते हैं। श्रीमती दीपिका हासीजा का कहना है कि उन्हें मिला सम्मान समाज से मिला दायित्व है कि हम आगे भी उसी तरीके से काम करें। यकीनन समाज से ऊर्जा भी मिली है और वो हमारे कदमों को कभी रुकने नहीं देगी। करते रहे। और जो सम्मान की बात है तो वो तो हम लकी हैं कि हमें इस तरीके से सम्मान मिला। सम्मान के लिए नहीं किया था कुछ भी काम, सिर्फ सेवा के भाव से किया था। पर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच, इतने बड़े मंच के माध्यम से जब हमें सम्मान दिया गया तो उसका धन्यवाद।